घने जंगल की होलनाक गहराइयों में, जहां पुराने दरख्तों की जड़ें जमीन से सांपों की तरह बाहर निकली हुई थी और जहां सूरज की रोशनी भी दाखिल होते हुए घबराती थी, एक नौजवान लड़का अली मौत और जिंदगी की कशमकश में भाग रहा था। उसकी सांसें उसके सीने में किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थीं और उसके कानों में अपने ही दिल की धड़कन किसी जंगी ढोल की तरह गूंज रही थी। इसके पीछे शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाजें करीब आती जा रही थीं और सिपाहियों के भारी बोटों की चाप जमीन को लरजा रही थी। अली के कपड़े झाड़ियों से टकराकर तार तार हो चुके थे। उसके गंदमी बदन पर खारदार झाड़ियों के खराशों से खून रस रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। इसके जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, उसके बूढ़े बाप हाजी अहमद का चेहरा, जिसे बादशाह जुल्म के सिपाहियों ने जंजीरों में जकड़कर घसीटा था। अली जानता था कि अगर आज वो महल तक न पहुंचा तो कल की सुबह इसके बाप की जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। जंगल का अंधेरा जितना गहरा हो रहा था, अली का खौफ उतना ही बढ़ रहा था, लेकिन उस खौफ के अंदर एक ऐसी चिंगारी भी थी जो उसे आम देहाती लड़कों से अलग करती थी। वो चिंगारी थी इंतकाम और मोहब्बत की। अचानक उसके सामने का मंजर बदल गया। झाड़ियों के पीछे से एक ऐसी रोशनी नमूदार हुई जिसने अली की आंखों को चंदिया दिया। ये एक सुनहरी हिरन था जिसका जिस्म ऐसा मालूम होता था जैसे पिघले हुए सोने से ढाला गया हो। इसकी आंखें रात के आसमान में चमकते सितारों जैसी थीं और उसके सींग चांदी के बने हुए मालूम होते थे, जो दरख्तों के साए में भी अपनी चमक बिखेर रहे थे। अली के कदम जम से गए, कुत्ते पीछे रह गए थे और जंगल में एक पुरअसरार खामोशी छा गई थी। हिरन ने अली की तरफ देखा। इसकी नजरों में एक अजीब सा सुकून और हमदर्दी थी, जैसे वो अली के दिल में लगी आग को बुझाना चाहता हो। अली अभी इस जादुई मंजर को समझ भी न पाया था कि दूर से घोड़ों की टापों की आवाजें दोबारा सुनाई दें, और इस बार ये खुद बादशाह जुल्म का लश्कर था। बादशाह, जिसे लोग शेरे वहश्त कहते थे, एक सियाह घोड़े पर सवार था। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और चेहरे पर रौनक की लहरें थीं। जैसे ही बादशाह की नजर हिरन पर पड़ी, इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी कमान निकाली और जहरीले तीर का रुख हिरन की तरफ कर दिया। वो जानता था कि उस हिरन का खून उसे लाफानी ताकत दे सकता है। अली ने देखा कि हिरन साकत खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही बादशाह ने तीर छोड़ा, अली ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक जबरदस्त छलांग लगाई और हिरन को धक्का देकर खुद तीर के सामने आ गया। तीर अली के कंधे को चीरता हुआ गुजर गया, लेकिन उसने हिरन को बचा लिया। बादशाह गुस्से से पागल होकर चीखा, उस कीड़े को मार दो, हिरन मेरा है। लेकिन इससे पहले कि सिपाही हरकत में आते, हिरन ने एक जोरदार आवाज निकाली जो पूरे जंगल में किसी गरज की तरह गूंजी। जमीन फटी और दरख्तों की शाखें जिंदा होकर सिपाहियों के गिर्द लिपटने लगी। हिरन ने अली को अपनी पीठ पर बिठाया और हवा की रफ्तार से दौड़ने लगा। वो उसे एक ऐसी पोशीदा वादी में ले गया जहां एक कदीम गार मौजूद था। गार के अंदर दाखिल होते ही हिरन का जिस्म पिघलने लगा और वो एक निहायत खूबसूरत परी जरीना की शक्ल इख्तियार कर गया। जरीना ने अली के जख्म पर अपना हाथ रखा तो एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई और जख्म ऐसे भर गया जैसे कभी था ही नहीं। जरीना ने बताया, ए बहादुर नौजवान, मैं उस जंगल की रूह हूँ जिसे बादशाह कैद करना चाहता था ताकि वो पूरी दुनिया पर अपनी तारीकी फैला सके। तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है, अब मैं तुम्हारा कर्ज उतारूंगी। जरीना ने गार के वस्त में मौजूद एक बड़े पत्थर के सीने से एक तलवार निकाली। ये शम्सी हक नामी तलवार थी जिसकी धार से सूरज जैसी शुआएं निकल रही थीं। जरीना ने अली को हिदायत दी कि ये तलवार सिर्फ जालिम के खिलाफ काम करेगी। अली अब एक आम लड़का नहीं बल्कि एक जंगजू बन चुका था। वो जरीना के साथ एक खुफिया जादुई रास्ते से महल के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचा। महल के दरो दीवार गुनाहों और जुल्म की कहानियां सुना रहे थे। अली ने देखा कि उसके बाप को तख्त के सामने खड़ा किया गया है और जलाद तलवार लहराने ही वाला है। ऐन इसी लम्हे अली ने नारा बुलंद किया और अपनी जादुई तलवार म्यान से निकाली। तलवार की रोशनी ने पूरे दरबार को दिन की तरह रोशन कर दिया। बादशाह के जादूगरों ने काली ताकतों से हमला किया, लेकिन अली की तलवार के सामने उनकी हैसियत तनको जैसी थी। अली ने अकेले ही दर्जनों सिपाहियों का मुकाबला किया, जबकि जरीना ने जादुई ताकत से महल के दरवाजे बंद कर दिए ताकि मजीद कमक ना आ सके। आखिरी मार्का अली और बादशाह जुल्म के दरमियान हुआ। बादशाह ने अपनी शैतानी तलवार से वार किया, लेकिन अली की तलवार ने उसे दरमियान से दो टुकड़े कर दिया। बादशाह जमीन पर गिरा और उसके साथ ही उसका सारा जादू और दबदबा खत्म हो गया। अवाम जो बरसों से खौफ के साए में जी रहे थे, अचानक बेदार हो गए और महल के पहरेदारों पर टूट पड़े।
अली ने अपने बाप की जंजीरें काटें और उन्हें गले लगा लिया। पूरा शहर अली जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जरीना ने अली को अलविदा कहते हुए कहा कि जब भी सल्तनत पर कोई मुश्किल आएगी, वो सुनहरी हिरन बनकर उसकी मदद को आएगी। उस दिन के बाद इस मुल्क में कभी किसी गरीब पर जुल्म न हुआ। अली ने एक मुनसिफ मिजाज हुक्मरान के तौर पर निज़ाम संभाला, और वो सुनहरी हिरन आज भी किस्से कहानियों में एक मुहाफिज के तौर पर याद किया जाता है।